हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी हम इवनिंग टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आप लोगों को आज बता दें कि हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक रिलेटेड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे मुख्यतः पी ब्लॉक के ऊपर। पी ब्लॉक क्या होता है? तो पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर्स है जो पूरे इनऑर्गेनिक में सबसे अधिक मार्क से पूछा जाता है बिहार बोर्ड के अंदर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के अंदर जो पूछा कितना आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में जो हम लोग देखते हैं, बिहार बोर्ड में और कई लोग जो है बताते हैं कि इस चैप्टर के बारे में कि हट गया है नहीं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाता है, लगभग 13 मार्क्स और से पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब हम इस चैप्टर का आज वन शॉट करने जा रहे हैं, लगभग स्टार्टिंग से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जो मुख्यतः बात क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये चैप्टर पी ब्लॉक, वेलकम टू हम लोग कर रहे हैं पी ब्लॉक को, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है क्लास 12th के लिए, उसमें हम देखेंगे। तो पहले बात जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है 13 से 18 ग्रुप को, 13 to 18 ग्रुप्स, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद हम लोग फ्लोरीन फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नोबल गैस को जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ये क्लास में पी ब्लॉक को। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के बारे में हम लोग जानेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 तक, द पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ पी ब्लॉक। देखिए, इस तरह से हम मान लीजिए पीरियडिक टेबल बनाएं। पीरियडिक टेबल में इस तरह से यदि हम पीरियडिक टेबल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एस ब्लॉक होता है, जिसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एल्कली और एल्कलाइन। बीच में हमारा डी ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, और उसकी संख्या रहती है 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक। और उसके बाद रहता है हम लोगों को पी ब्लॉक पढ़ना। पी ब्लॉक में हम लोगों को रहता है 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक। मतलब इसमें हम लोग पी ब्लॉक में हम लोग 6 ग्रुप को पढ़ते हैं, और डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो 10 हो जाते हैं, एस ब्लॉक में 2 हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में हम लोग 2 ग्रुप पढ़ लेते हैं, और 13 और 14 हम लोग पढ़ लेते हैं, और 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के पीरियडिक टेबल वाले पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए। वही हम लोग के मेन ऑफ द सिलेबस में भी है। उसके बाद आता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक कंटेन मेटल, मेटलॉइड्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ऊपर से नीचे आने पर कैसा रहेगा? तो पहले रहेगा नॉन मेटल के जैसा। नॉन मेटल मतलब होता है, और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु की तरह, अधातु की तरह रहेगा। जैसे कि आप देखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? अधातु की तरह। उसके बाद फिर आपका उपधातु की तरह रहेगा, जिसको हम लोग मेटेलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। ओके बच्चों, और लास्ट के जो आते हैं वो हमारे हो जाते हैं मेटल। मतलब अप्स डाउन आने में, ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। किसके अंदर? तो पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर? पी ब्लॉक के अंदर ऐसा नेचर रहता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका होगा NS2NP 1 से लेकर के 6, 1 से लेकर 6। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। किसका? तो पीरियडिक टेबल में पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए इसमें हम लिखेंगे 1 से लेके 6 का मतलब हो रहा है 1 से लेके 6, जिसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किसका है? तो हीलियम का है। एक्सेप्शन किसका है? तो हीलियम का है, 1s2, 1s2। अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें काम करना है वो काम क्या करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या होता है, इनर्ट मतलब अक्रिय होता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो ड्यू टू पुअर शील्डिंग द इफेक्ट ऑफ द इन्वर्टिंग डी एफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज जेड इफेक्ट बढ़ने का, होल्ड द NH2 इलेक्ट्रॉन टाइटली एंड हैंस NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, उसके बाद आता है कि द इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओनली इन द 6 पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक्स, मतलब उसके छोड़ के केवल 6 पीरियड के रूप में पी ब्लॉक में रहते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 10, 10वें ग्रुप में जाकर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है। डाउन द ग्रुप, नीचे जब ऊपर से नीचे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब -2 से ये बढ़ना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। अब हम लोग जानेंगे एनामोलस। एनामोलस का मतलब क्या होता है, एनामोलस का मतलब होता है विलक्षण गुण। एक ही का दो तरह का गुण, एक ही चीज के दो तरह के गुण को हम लोग एनामोलस प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग जानते हैं। एनामोलस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनामोलस का मतलब होता है विलक्षण गुण। विलक्षण गुण पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग जैसे विलक्षण गुण, एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस बिहेवियर, यहाँ पर दिया हुआ बिहेवियर। The first member of each group from 13 से to 17 of P block element differ in many respect from the other member of their respective group. This is because of the small size, higher electronegativity and absence of d suborbital. जैसे हम बात करेंगे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के बारे में और 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के बारे में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी ब्लॉक उपस्थित नहीं है, यहाँ भी डी ब्लॉक उपस्थित नहीं है। जब डी ब्लॉक उपस्थित नहीं है, साइज इसका छोटा है, और हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो इसका 3.5 होगा, इसका 3.0 होगा। मतलब इस अर्थ पर सेकेंड हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है ऑक्सीजन का ही होता है। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन का होता है 3.5। तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड स्मॉल साइज क्या होता है, छोटा होता है, एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ कि ये किस कारण से एनामोलस प्रॉपर्टी का व्यवहार करता है। देखे होंगे आप लोग गांव घर में एनामोलस बिहेवियर, गांव घर में वोट के समय में, आपको चुनाव के समय में क्या करेगा, इस पार्टी से भी पैसा ले लेगा, उस पार्टी से भी पैसा ले लेगा। वोट देने के टाइम में वही काम करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये सब जो है इनका साइज छोटा होता है, इसके अंदर स्मॉल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है, एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिटल रहता है। और हम और बात करेंगे नेक्स्ट में इसके बारे में। चलिए हम देखते हैं एनामोलस बिहेवियर के बारे में कहता क्या है। फर्स्ट member of the group has greatest ability from as a compare to other member of same group. पी मल्टीपल, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा, जैसे नाइट्रोजन का मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पी बॉन्डिंग बनता है। कैसा बॉन्डिंग बनता है, पी पाई। तो पी मल्टी बॉन्ड किसके साथ, विथ इट सेल्फ, वह स्वतः अपने साथ बनाता है। जैसा एग्जाम्पल कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड का है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का है। ये सारे बॉन्डिंग के बीच में पी पाई बॉन्डिंग बना हुआ है।
और इसमें कहता है विथ एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक के सेम पीरियड में रहने वाले एलिमेंट्स, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन से, उसके बाद है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन से जिसमें साइनाइड बनता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एनामोलस प्रॉपर्टी के कारण ही संभव हो पाता है। अब हम लोग ग्रुप 15 से जानेंगे। देखो बच्चों, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि पी ब्लॉक हट गया है, पी ब्लॉक। आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, एवरी ईयर्स सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाता है तो पी ब्लॉक पूछा जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पुराने सिलेबस को ही रिपीट अगेन किया जाता है। अभी जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है वो नीट के लिए बदला हुआ है, जेईई मेंस के लिए बदला हुआ है, ताकि बिहार बोर्ड के लिए बदला हुआ है। इसीलिए हम लोग आज के जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल पे आ रहे हैं, तो इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पी ब्लॉक को एक तरफ करके। पी ब्लॉक में हम लोग आज 15 ग्रुप के, इसको याद करने के भी ट्रिक है। नाना पापा नहीं, नेपाल पाकिस्तान सब बीमार है, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए ये सारे के सारे 15 ग्रुप के तत्व है। किस ग्रुप के तत्व है? 15 ग्रुप के। ये 15 ग्रुप के तत्व को क्या हम कह सकते हैं? तो इसका दूसरा नाम होता है पिनिक्टोजेनस। पिनिक्टोजेनस, पिनिक्टोजेनस का मतलब क्या होता है? जो फर्टिलाइजर फॉर्मिंग रहे, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट है, फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं हम बच्चों, एलिमेंट्स जो है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहता है 15 ग्रुप में। इसीलिए बिहार बोर्ड आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि 15 ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है? तो पिनिक्टोजेनस। 15 ग्रुप का अदर्स नेम, अदर नेम ऑफ अदर नेम्स ऑफ 15 ग्रुप्स। अदर नेम, अदर मतलब दूसरा नाम क्या हो रहा है? अदर नेम ऑफ पिनिक्टोजेनस, उसको बोलेंगे अदर नेम ऑफ 15 ग्रुप। 15 ग्रुप, दूसरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में नाम याद करना है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, एसबी करके सब बोलेंगे और याद रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से दो जो होगा वो क्या होगा? तो नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स की कैसा नेचर होता है? तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने आप में, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, लॉस, सॉरी अपने आप को ले लेगा, इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। और मेटलॉइड क्या करेगा? तो मेटलॉइड हमारे सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने में काम आ जाता है। उसके बाद मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बारे में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 को याद कर लेना है आपको। 15 ग्रुप में 5 होगा। इस बार जो है 2026 में 17 ग्रुप पूछा गया है। 17 ग्रुप के बारे में, हाइलोजन फैमिली के बारे में पूछा गया है। ये हम 15 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप पढ़ करके इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर ऑकरेंस देखा जाता है, एटॉमिक प्रॉपर्टी देखा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है। इन सारे चीज़ों को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। नाइट्रोजन ऑकरेंस कितना परसेंट है? सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप जानते हैं 78%। जैसे हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है बाय मास? तो 78%। यह अप्रॉक्स में होता है 78.09%, लेकिन सारे जगह इतना ही दिया जाता है, 78% प्रेजेंट रहता है। कहता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंपेरिजन 78% ऑफ ईच एटमॉस्फेरिक बाय मास। It is an essential constituent of protein and amino acid। हमारे बॉडी में हम लोग प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ब्रेन रिपेयर।
किसी को ब्रेन के रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन जरूरी है, मतलब प्रोटीन बहुत जरूरी है बच्चे को तेज होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और एमिनो एसिड और प्रोटीन जैसे चीज़ों के लिए हमारे पास नाइट्रोजन जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया गया, हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए भी नाइट्रोजन यूजफुल है। जैसे कि हम लोग कोई भी हार्मोन बनाएंगे एमीन ग्रुप का, तो एमीन ग्रुप के हार्मोन्स के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है इट अकर इन सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसको हम लोग चिली साल्ट पिट्री बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पिट्री। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चिली साल्ट पिट्री का सूत्र क्या होता है, NaNO3। देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो पोटेशियम का होगा KNO3 का सूत्र, किसका सूत्र है, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका अदर नाम जो ज़्यादा फेमस नाम है इंडियन साल्ट पिट्री। और ये शब्द जो है ये कहाँ से आया, तो चिली से आया। चिली एक देश है, इसीलिए इसका नाम रखा गया चिली साल्ट पिट्री। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे फॉस्फोरस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में फॉस्फोरस और उसके बाद जो दूसरे तत्व है उसके बारे में। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एप्टाइड फैमिली C9PO4 into CaX2, जहाँ पर X के रूप में रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन और OH ग्रुप। और विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स, मतलब चट्टानों के पास जो फॉस्फेट रॉक्स होता है उसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाइड ग्रुप्स, उसको हम लोग बोलते हैं एप्टाइड फैमिली के रूप में इसको हम लोग। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर। एनिमल्स और प्लांट्स मैटर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो दो हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। उन दोनों के ऑक्यूरेंस के बारे में जान गए हम लोग। अब हम लोग जानेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। ये सारे के सारे पाए जाते हैं सल्फाइड मिनरल्स के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में, परमाणु के गुण के बारे में जानने वाले। देखिए इसको बांट दिए 1, 2, 3 और 4 स्टेप में बांट दिए हमने। पहला हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी के अंदर लाइन बाय लाइन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर हमें क्या देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम लोग देखते हैं, देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 15 ग्रुप का सीखेंगे। किसका सीखेंगे, 15 ग्रुप को। 15 ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, तो 15 ग्रुप का दूसरा नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। और अगला नाम क्या होता है, तो पिनिक्टोजेनस नहीं, ये सब हम बात आप लोगों को बता दिए हैं क्या क्या नाम होता है 15 ग्रुप का, उसके बारे में। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है NS2NP3, मतलब इसके जो भी होंगे n के संख्या जहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन n के बाद ये क्या क्या होगा उसके बाद, ये तो देखिए पूरा फुलफिल है, कंप्लीटली फुलफिल। और ये क्या है, हाफ फिल्ड है। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। इसीलिए